एलिवेट पे अकाउंट पर पैसे मंगवाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी वो होगा जो मेरे साथ हुआ है और आपके सारे के सारे पैसे उड़ जाएंगे। जी हाँ, एक गलती ऐसी जो मैंने की है, जिसके बाद जो भी मैंने अपने क्लाइंट से पेमेंट मंगवाई थी उसके ऊपर मुझे 100% टैक्स लगा है और सारी की सारी पेमेंट जो है एलिवेट पे वाले अपने अकाउंट में ले चुके हैं और मेरे अकाउंट में ज़ीरो आया है। तो कौन सी गलती ऐसी मैंने की है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, तो क्या एलिवेट पे ऐसे क्यों करता है और क्या क्या इसका सोल्यूशन है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जी, हुआ यूं कि मेरा एक क्लाइंट था, वो यूएसए से, तो उससे मैं पेमेंट मंगवा रहा था। ऑलरेडी वो मुझे पे कर रहा था, कोई मसला नहीं आ रहा था, जितनी वो पेमेंट करता था सारी मेरे पास आ जाती थी। अब एक नया क्लाइंट आया, वो भी यूएसए से था और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मैंने उसको सेम डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी कि इस डिटेल्स के ऊपर मैं पहले जो है पेमेंट ले रहा हूँ, आप भी इसके ऊपर मुझे पेमेंट भेज दें। तो कुछ टाइम के बाद तकरीबन 2 दिन गुजर गए, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने पेमेंट भेज दिया, ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब एलिवेट वालों ने उसको मैसेज ये शो करवाया कि हम तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट प्रोसेस करेंगे और आपके जो आगे जो एक्सपर्ट है या जिससे आपने काम करवाया है, आप जिससे प्रोडक्ट या सर्विस ली है, उसके अकाउंट में हम भेज देंगे। उसने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं खुश हो गया जी, आ रहे हैं पैसे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर क्या हुआ, वेट किया मैंने और फिर जिस दिन पेमेंट आनी थी, क्योंकि डेट तो उन्होंने बता दी थी, अकाउंट मैंने चेक किया तो उधर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रिसीव हो गया। मैं बड़ा खुश, भाई पेमेंट रिसीव हो गई है। तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे और 10 मिनट के बाद क्या हुआ, एक और मैसेज आया मुझे, उधर ही ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आया कि आपका 100% जो है टैक्स लगा है और आपकी सारी की सारी कीमत या जो प्राइस थी जो उसने भेजी थी पेमेंट, वो सारी की सारी पे दूसरे ने एलिवेट पे वालों ने काट लिया। मैं शॉक्ड रह गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भाई एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 100% फीस कैसे हो सकती है। मैंने वही मैसेज उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने क्लाइंट को सेंड किया और उसको दिखाया, वो भी कहता है ये क्या बकवास सर्विस है, ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल कि किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर 100% फीस कौन लेता है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने जनाब उनको कॉन्टैक्ट किया एलिवेट पे के ऊपर और आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीनशॉट, ये चीज़ मैंने उनको भेजी, ईमेल उनको भेजा। कुछ टाइम गुजरने के बाद, तकरीबन कुछ घंटे के बाद उनका ईमेल आया और उसमें ये बताया गया, उसमें क्या बताया गया कि ACH और वायर ये 2 तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। हम जो है मुख्तलिफ रेट्स चार्ज करते हैं, एक वायर ट्रांसफ़र होता है, एक ACH ट्रांसफ़र होता है। तो ACH ट्रांसफ़र के ऊपर हमारा मुख्तलिफ रेट है, वायर ट्रांसफ़र के ऊपर हमारा मुख्तलिफ रेट है। उन्होंने जनाब फिर मुझे कहा कि आप रेट लिस्ट देखें, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या होते हैं, ACH ट्रांसफ़र क्या होता है और वायर ट्रांसफ़र क्या होता है। तो मैं गया जनाब उसकी लिंक के ऊपर जो उन्होंने मुझे भेजी, वहाँ पे मैंने इन दोनों की तफसील पढ़ी और फिर मुझे पता चला कि अच्छा, जो पहला क्लाइंट था मेरा, वो मुझे ACH के थ्रू पे कर रहा था, उसमें मुझे कोई मसला नहीं लग रहा था, कोई फीस नहीं लग रही थी। इस क्लाइंट ने मुझे वायर पेमेंट के थ्रू पेमेंट की है। जब वायर के थ्रू की है तो उन्होंने टैक्स लिया है। अब टैक्स कितना है, उनकी एक लिमिट है, चाहे आप ट्रांजैक्शन $2 की करो, चाहे आप $100 की करो, $30 पर ट्रांजैक्शन आपकी फीस जो है कट जाएगी। आप इसको कैसे बच सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वायर ट्रांसफ़र क्या होता है और ACH ट्रांसफ़र क्या होता है। तो वो चीज़ मैं आपको इधर ही बता दूंगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हो एलिवेट पे के अंदर, तो आपको पता हो कि ACH में लेना है या वायर ट्रांसफ़र में लेना है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई भी मसला है, कोई भी आपका सवाल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप पेनीर के ज़रिए इंटरनेशनल क्लाइंट से कैसे पैसे मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप A to Z सारा कुछ समझ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।